नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरल क्लासेस उत्तराखंड में। और इस वीडियो में हम करेंगे जो आपका कल का जो पेपर हुआ था एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का। तो उसमें जितने मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो सारे मैथ्स के क्वेश्चन हम करेंगे। और अगर आप लगाइए कि आपने इसमें मैथ्स के कितने क्वेश्चन सही करेंगे, क्योंकि जो मेरिट होती है ना वो ऐसे ही क्वेश्चन से ऊपर नीचे जाती है। ठीक है, सपोज एक बंदा है जिसने मैथ्स में सारे के सारे क्वेश्चन सही कर लिए होंगे, तो उसके अपने आप में 10 के 10 क्वेश्चन सही हुए होंगे। लेकिन जो दूसरा है उसने 5 ही क्वेश्चन सही किए होंगे, किसी ने 3 ही सही किए होंगे। तो ऐसे में क्या है, मेरिट बहुत ज़्यादा इसमें क्या ऊपर नीचे हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 14वां क्वेश्चन इसमें है कि रिया पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है। तो आपने भी ऐसा बना लिया होगा। ठीक है, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। वह वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त, पहले ठीक है 100 डिग्री वो दक्षिणावर्त घूमेगी। तो साउथ किधर है, इधर है। ठीक है, और वो यहाँ पे खड़ी है, तो वो यहाँ से यहाँ घूमी भाई 100 डिग्री। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री होता है भाई, 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो 100 डिग्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा लगभग। ठीक है, अब बाद में वो 145 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। तो देखो, ये तो जब वो उधर की तरफ खड़ी होगी तो दाएं उधर उसका इधर हो गया। ठीक है, और बाएं किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 100 कदम इधर गए फिर 145 कदम फिर वापस आए, तो पहले आप 100 कदम वापस आओगे यहाँ तक, और फिर 45 डिग्री आप और जाओगे। तो 45 डिग्री कहाँ पे होगा भाई, यहाँ पे ही होगा इतना। ठीक है, क्योंकि ये टोटल 90 होता है और इसका आधा कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये क्या आएगा, ईस्ट और नॉर्थ, यानी कि उत्तर पूर्व। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। x/2x और फिर है x/2y इक्वल्स टू 3/5 x² + y² और x - y²। तो सीधे सीधे इसमें तो रखना ही था। तो यहाँ पे x/y बराबर क्या आ जाएगा, 3×2 = 6, यानी 6/5 आ जाएगा। और x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, 6 × 6 यानी कि 36, प्लस y² यानी 5 × 5 यानी कि 25 अपॉन, फिर ये हो जाएगा 36 - 25। और 36 और 25 को अगर जोड़ेंगे तो आएगा 61, और 36 में से 25 घटाएंगे तो अब आएगा 11। तो 61/11 जो आ रहा होगा वो सही हो गया, ये वाला। अगला क्वेश्चन है कि 500 और 600 के मध्य कितनी संख्याओं में जिनमें 9 केवल एक बार आता है। ठीक है, 500 600 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जिनमें 9 केवल एक बार आता है। तो देखिए कितनी संख्या होंगी। तो सबसे पहले तो हो गया 509, फिर हो जाएगा 519, फिर हो जाएगा 529, फिर हो गया 539, फिर 500 हो जाएगा 49, फिर 559, फिर हो जाएगा 569, फिर हो जाएगा 579। ठीक है, फिर हो जाएगा 589। ठीक है, और फिर आप देखेंगे 89 के बाद 590, 91, 92, 93, फिर हो जाएगा 594। ठीक है, फिर 595, फिर 596, फिर 597, फिर 598 और 599। लेकिन इसमें क्या है, 9 केवल क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, इसमें 2 केवल एक ही बार चाहिए तो कट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितनी बार हो गया ये, 18 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 18 बार, लेकिन 18 यहाँ पे क्या ऑप्शन में है कि नहीं है, नहीं। तो फिर से देखिए 509 हो गया, 19 29 39 49 59 69 79 90 90 91 92 94 95 96 97 93 93 94। ठीक है, तो गिनते थे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19। 599 आपको नहीं लेना है क्योंकि इसमें 9 क्या है, 2 बार आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो भी देख लेते हैं। 4 लड़कियां हैं, वो फोटो खिंचवाने के लिए बैठी हैं। शिखा जो है रीना के बाईं ओर, तो यहाँ पे शिखा को देख लो आप, शिखा जो बैठी है वो रीना के किसके यहाँ बैठी है, बाईं ओर बैठी है। ठीक है, तथा मंजू के दाहिने ओर बैठी है। तो जो ये शिखा है वो मंजू के क्या है, दाएं ओर बैठी है। तो यानी कि मंजू कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे बैठ जाएगी। ठीक है, तो मंजू मंजू अगर इधर को तरफ बैठी है, अगर ये इधर की तरफ बैठे हैं, तो मंजू के ये क्या भाई, शिखा क्या है, दाएं ओर बैठी है। उसने ऐसे ही बोला क्वेश्चन में, शिखा रीना के बाएं ओर। तो शिखा रीना के बाएं ओर, तो रीना का जो लेफ्ट हैंड हो गया इधर हो गया, और मंजू, ठीक है, और
तथा मंजू रीना के दाईं ओर बैठी है। तो गलत हो गया ये, एक बार फिर से देख लेते हैं। शिखा जो है वो रीना के बाईं ओर, तो रीना के बाईं ओर बैठ गई, ठीक है। तथा मंजू रीना के दाईं ओर बैठी। अच्छा, जो मंजू है वो रीना के दाईं ओर बैठी है, तो रीना है, रीना का दाईं यहाँ हो गया, तो यहाँ पे क्या बैठी है, मंजू बैठी है, ठीक है। तो मंजू रीना के दाईं ओर बैठी है। रीता रीना और मंजू के बीच बैठी है, तो जो रीता है वो रीना और मंजू के बीच बैठी है। रीता कहाँ बैठी है, यहाँ पे बैठी है, ठीक है। तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पर फोटो में कौन है, तो बाईं यहाँ पे हो गया, बाईं ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो यहाँ बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, रीना बैठा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रीना, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, रीना हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस इसमें आपको पकड़ना था। 7 में से 3 गया 4, 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। ऐसे 5 में 4 गया 1, 1 का क्यूब होता है कितना, 1 ही होता है। 11 में से 8 गया 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। और यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी कि 216, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस ये सब रख देने थे, जो भी आंसर आपको सही लगेगा वो आ जाना था। तो इसमें जो डी है वो आ रहा है, तो आप करके देख लेंगे। तो 8 आर, तो आर कहाँ पे, आर गुणा 8, पी, पी को क्या है धन है 8, और एस, एस पी क्यू आर एस, एस मतलब भाग, ठीक है, एस 8, ठीक है। और फिर क्यू, क्यू मतलब 8, ठीक है। तो 8 का भाग 8 में देंगे तो आप आ जाएगा ए, एक आ जाएगा। बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले भाग करते हैं फिर गुणा करेंगे। 8 8 कितने होते हैं 64, 64 एक आ जाएगा 65 ऋण 8। तो 64 में एक जोड़ेंगे आप 65 आता है, 65 में से 8 घटाएंगे आप तो कितना आता है 57 आता है। तो यानी डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था कि एक पुरुष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और वो प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का आराम करता है। कितने समय में वो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो देखो उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और 1 किलोमीटर बाद वो आराम करता है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर ये हो जाता है, फिर 2 किलोमीटर ये हो गया, फिर तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर और पाँचवा किलोमीटर। और यहाँ पे वो क्या करता है 5 मिनट का आराम करता है हर 1 किलोमीटर के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे 1 किलोमीटर चलेगा 5 मिनट का आराम करेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा 5 मिनट का आराम करेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा 5 मिनट का आराम करेगा, फिर चौथा किलोमीटर चला 5 मिनट का उसने आराम किया। लेकिन अब वो क्या, यहाँ पे 5वें किलोमीटर तो वो क्या पहुँच जाएगा, घर ही पहुँच जाएगा, ठीक है। मतलब जो जहाँ उसने पहुँचना था वहाँ पहुँच जाएगा वो। तो अगर आप बताइए मुझे कि यहाँ पे 1 किलोमीटर चल रहा हो तो 1 किलोमीटर इसकी क्या होगी दूरी, दूरी कितनी होगी 1 किलोमीटर, और हमने समय निकालना है, ठीक है। और ये उसकी चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल कितनी उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर दूरी उसकी इतनी है, चाल इतनी है, तो समय बराबर क्या हो जाता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 1 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। हम यहाँ पे पहले 1 किलोमीटर का निकालते हैं कि 1 किलोमीटर में वो कितने समय में पहुँच पाएगा, ठीक है। तो इस किलोमीटर में जितने समय में पहुँच पाएगा उतने किलोमीटर में यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ठीक है। तो 1/10 आ गया। तो ये क्या समय, अब समय कितने में आ रखा है घंटे में, घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 से गुणा करते हैं। तो 60 से जब गुणा कर देंगे तो आएगा 6, तो यानी कि 6 मिनट, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी वो कितने मिनट में कर रहा है 6 मिनट में कर रहा है वो, ठीक है। फिर उसके बाद 5 मिनट का आराम, फिर यहाँ पे कितने समय में पूरा करेगा वो इस 1 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में। फिर यहाँ से यहाँ कितने में करेगा 6 मिनट में, यहाँ से यहाँ भी 6 मिनट में और यहाँ से यहाँ भी 6 मिनट में, हो गया। तो यहाँ पे आपकी कुल कितना उसको उसने क्या है यहाँ पे कुल कितने समय में उसने दूरी तय की है, तो 6, 6 दूनी 12, 6 से 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो 30 मिनट में तो उसने इतनी दूरी तय की है। और बाकी जो ब्रेक भी लिए तो 1 2 3 4 यानी 5 को 20, यानी 30 में से 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 मिनट हो जाएगा। तो यानी सही आंसर क्या आ जाएगा 50 मिनट आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखिए कि y सेंटीमीटर की लंबाई के एक तार को मोड़कर एक 13 सही 1/2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का आयत बनाया गया है। यदि इस आयत की एक भुजा x सेंटीमीटर हो तो। अब देखो जो y सेंटीमीटर तार था ना, तो कोई तार रहा होगा जैसे ऐसा, ठीक है। तो उस तार से क्या बनाया आयत बनाया, यहाँ पे आयत, ऐसा आयत बनाया, ठीक है। तो अगर वो तार रहा हो तो उस तार को हम ये मान लेते हैं कि भाई वो क्या था वर्ग था, ठीक है। तो आपको पता है कि वर्ग का परिमाप, तो इसका मतलब जो ये लंबा था इसी तार से तो क्या बनाया गया होगा आयत बनाया होगा, यानी कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि इसी तार से बनाया गया है ये आयत बनाया गया, ठीक है। सपोज ये तार पहले ऐसे रहा होगा, ठीक है। तो अब ये तार ऐसा करके इन्होंने इसको क्या बना दिया आयत बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई जो आयत का परिमाप होगा वो वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे उसने दे रखा है वाई सेंटीमीटर की एक लंबाई के एक तार को, यानी यहाँ पे वर्ग का परिमाप क्या है
हमें मिल गया यहाँ पे y सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे आयत का परिमाप कितना होता है आपको पता ही है, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। और लंबाई उसने पहले एक भुजा उसने पहले बोल दी x, तो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई इसमें क्या होगी, चौड़ाई को हम मान लेते हैं b यानी कि ब्रेथ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2b हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास लंबाई तो है, हम चौड़ाई निकाल देंगे और उससे हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे y माइनस 2x बराबर b, तो यहाँ पे 2b होगा तो b यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास, इतनी आ गई। ठीक है, और हमारे पास लंबाई पहले से x, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो लंबाई कितनी x और चौड़ाई कितनी यहाँ पे y माइनस 2x अपॉन 2, और आयत का क्षेत्रफल पहले से यहाँ पे दे रखा है 13 से ही 1/2, यानी कि 13 दूनी 26 1 27/2 दे रखा है, यहाँ पे पहले से ही दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो इसको हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे क्या है, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो आपके इसमें दे रखा है सब y में दे रखा है, तो यानी हमें ये आंसर किस में निकालना पड़ेगा, y में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखो कि यहाँ पे क्या है, एक्स वाई आ जाएगा, इसको गुणा करके अंदर, और यहाँ पे गुणा करके क्या आ जाएगा, तो देखिए किस में निकालना है, y में निकालना है। तो यहाँ पे मेरे को बन गया y माइनस 2x, तो ये x यहाँ नीचे चले जाएगा। ठीक है, ये x क्या है, इसके नीचे चले जाएगा, तो आ जाएगा 27/x बराबर, यहाँ पे देखिए 27 ये नीचे चले गए यहाँ x, तो 27/x आ जाएगा, और ये आ जाएगा y माइनस 2x। फिर ये जब प्लस में यहाँ पे क्या है, माइनस में 2x, यहाँ पे किस में चले जाएगा, प्लस में चले जाएगा, तो आएगा 27/x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो ये वाला आंसर जहाँ भी आपको दिख रहा है वो आंसर हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 27/x, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, d। तो d यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, y बराबर 2x और 27/x। ठीक है, तो 27/x जहाँ भी आपको दिख रहा है तो वो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक इजी सा क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति हैं, उन 5 व्यक्तियों के एक समूह में एक 80 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से बदला गया, तो परिणाम स्वरूप औसत भार में 3 किलोग्राम की कमी आ गई, नए व्यक्ति का भार क्या होगा। तो देखिए जो 5 व्यक्ति थे, उन 5 व्यक्तियों के औसत भार में कितनी कमी आई है, 3 किलोग्राम की आई है। तो अगर 5 व्यक्तियों में और औसत में इतनी आई तो टोटल में कितनी की आएगी, वो होगी 15 किलोग्राम की। ठीक है, अब एक व्यक्ति 5 में से एक व्यक्ति गया 80 किलोग्राम वाला। ठीक है, और घट गया वजन कितना हो गया भाई, 15 किलो इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 65 किलोग्राम। यानी वो कितने का होगा, 65 किलोग्राम का होगा, क्योंकि जो व्यक्ति आया है वो कम का है, और भार में जो कमी आई वो 5 व्यक्तियों के भार में अगर कमी आई वो 15 किलोग्राम के आई। ठीक है, तो कितने हो जाएगा, 65 किलोग्राम का हो जाएगा। अब और राम और श्याम की जो आयु का अनुपात इतना है, श्याम और मोहन की इतना है, तो राम श्याम और मोहन की कितना होगा। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको लिखते हैं 3:5। ठीक है, और ये जो देखो राम और श्याम था, फिर श्याम और राम है, तो यानी कि श्याम का इसके नीचे लिख देते हैं हम श्याम को। ठीक है, तो इसको इसमें गुणा कर देते हैं, बीच वाले को बीच में गुणा कर देते हैं, साइड वाले को साइड में गुणा कर देते हैं। तो 7 यहाँ आता है भाई 21, 7 पंजा आता है 35, और 5 चौको आ जाता है 20। ठीक है, तो ये आपको जिसमें भी दिख रहा है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये सारे थे आपके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। आप बताइए कि आपके इसमें से कितने सही हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम डालेंगे पूरा पेपर भी डाल देंगे, उत्तराखंड के सारे क्वेश्चन भी डाल देंगे। धन्यवाद।